घुसपैठ करके यहाँ सरकार बना ली 22 में। कि जो आदमी मेहनत कर रहा है उसको टिकट नहीं देती समाजवादी पार्टी। दूसरे वो बीजेपी तो अब की बार कट ही रही है उसमें, नो डाउट। मायावती तो अभी कोई कांड होता था अखिलेश सरकार में ये हो रहा है, आज हिम्मत है तो बता दें कि अखिलेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार में योगी जी के बिरादरी के लोग कब सिरप बेच रहे हैं, जिससे लोगों की जान जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पगलाए हुए हैं। जमीनें थी जो जहाँ लोग 50 साल से रह रहे हैं या 40 साल से रह रहे हैं, उन जमीनों पर भी बुलडोजर चला दिया गया क्योंकि नजूल की जमीन है ऐसा कह के। तो उनका क्या करेंगे, वो तो सरकारी जमीन दिखा दी गई। 22 भी जीत लिए, 22 राजू बेईमानी की जीत ले हैं। साल से तो जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में क्या क्या कर रही है वो। नमस्कार, मैं अतुल कृष्ण पांडे, आप सबका स्वागत है एएम न्यूज की इस खास पेशकश में, जिसमें आज हम आपका परिचय कराएंगे समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव महेंद्र यादव जी से। तो आइए आज मिलते हैं राष्ट्रीय सचिव महेंद्र यादव जी से। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत तो शुक्रिया सबसे पहले आपका कि हमें समय देने के। अरे नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपका एक सवाल आपसे यही रखूंगा कि ये समाजवादी पार्टी ही क्यों आपने चुनी बतौर राजनीति? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास अपना एक विज़न है, युवाओं को लेके, बुजुर्गों के लेके, महिलाओं को लेके, बीमार, लाचार, वंचित, दलित, शोषित, पिछड़े, अगड़े, सब के लिए एक विज़न है। अच्छा, आप किसी के लिए उठा के देख लीजिए, बीमार के लिए इन्होंने 108 102 एम्बुलेंस चला दी, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी कर दी। तो और स्वास्थ्य व्यवस्था तो मतलब पहले भी चल मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको, 100 डायल 100 करके इन्होंने क्विक रिएक्शन टीम एक तरह से तैयार करी, जिससे पुलिस जो है किसी भी घटना स्थल पर तुरंत पहुंच कर उस पर कार्रवाई करे। और युवाओं के लिए रोजगार का अच्छा अवसर देने के लिए इन्होंने काम किया। तो मतलब बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, पेंशन देने के लिए। तो एक समाजवादी पार्टी के पास एक विजन है अपना। तो इस अखिलेश यादव जी की सोच बहुत दूरगामी है, जिसका परिणाम है आज कि आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेट्रो, मतलब ढेर, मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी मात्रा में लैपटॉप बांट दिया पूरे प्रदेश में उन्होंने। चलिए, आपने कहा कि सोच बड़ी दूरगामी है, तो उसी से मैं अगला सवाल ले लेता हूँ कि इतनी दूरगामी सोच होने के बावजूद पिछले 8 सालों से अखिलेश यादव विपक्ष में ही क्यों बैठे हुए हैं? देखिए, 2017 के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बरगला दिया जी। उनके पास अफीम है, हमारे आपकी 2 जेबें हैं ना, एक में मैं नाम नहीं लूँगा, एक धर्म की अफीम है, चलिए बता देता हूँ, धर्म की, एक राष्ट्र की। 2 अफीम है जिससे वो लोगों को सुंघा देते हैं और लोग उसमें मस्त हो जाते हैं। नहीं तो इस अफीम का तोड़ क्या है, मतलब कैसे? इस अफीम का तोड़ हम उनका तोड़ थोड़ी निकालने जाएंगे। हमारे पास तो अपना पीडीए का एक फार्मूला है जिससे हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। नहीं, पीडीए की भी बात आ गई है, तो पीडीए में भी वो पिछड़े दलित तो बोल देते हैं, लेकिन जब ए का पूछने पे आता है तो ए में तो हिचक जाते हैं कि अल्पसंख्यक है कि अगड़े हैं। नहीं, उन्होंने तो बता दिया ना, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया, और सही में मामला ये है कि वो ए है, वो आधी आबादी है, अल्पसंख्यक है, अगड़े हैं, जो वंचित अगड़े हैं। वर्ड कहने में थोड़ा सा हिचक क्यों जाते हैं? नहीं, क्यों कहाँ हिचकते हैं, तो डायरेक्ट कहा जाता है। नहीं, बहुत नहीं, वो तो अच्छी कहते हैं। जैसे मेरी बात सुनिए, ए का जो फॉर्मूला है उसमें कई लोग आते हैं, अल्पसंख्यक आते हैं, आधी आबादी आती है, आदिवासी आते हैं, अगड़े वंचित आते हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है सरकार। सेफ खेल रहे हैं आप, ए में मतलब सब सारे लोग, जैसे ए की डिफिनेशन कई है ना। तो ए में तो चलिए ठीक है, मान ली बात, लेकिन ये जो अफीम वाली बात कही आपने, इस बात से तो बहुत लोग सहमत भी होंगे कि हाँ, एक अफीम तो है जो कि सुंघा देते हैं लोगों की राष्ट्र के नाम पर या धर्म के नाम पर, एक वोट का बंटवारा। लेकिन इसको रोकने के लिए, या ये बंटवारा ना हो कि विकास के नाम पर जनता ने इन्हें 2022 में इस अफीम को पीछे ढकेल दिया था। मैं बता तो रहा हूँ कि 2022 में बेईमानी न किए होते लोग ने तो पटक दिए थे। नहीं तो बेईमानी वाली बात तो चलिए, ये तो विपक्ष का, वो तो दिल्ली वाले लग गए, वोट किस तरीके से काटा गया बताइए। नहीं, दिल्ली वाले 18,000 वोट समाजवादी पार्टी के लोगों का, मतलब 18,000 तो अपने एफिडेविट दिया है। नहीं तो जो आरोप तो मैंने भी सुना था, आरोप नहीं है, सच्चाई है, मेरे आंखों के सामने की बात है। लेकिन हर बूथ पे 25-30 वोट काटा इन्होंने, वही काम तो इन्होंने बिहार में कर दिया। इसके लिए कार्यकर्ताओं ने मतलब पहले से जो वोट कट रहा था या जो बिल्कुल, तो सुनिए, उसकी तैयारी ये थी कि 2024 में हम लोगों ने वोटर लिस्ट मजबूती से तैयार किया, और 2024 में नरेंद्र मोदी तो हम रोके दे रहे हैं, मोदी जी का बस खाली थोड़ा चूक हुई है, और क्यों सहयोग हाथ लगाए होते ना, सहयोगी कमजोर पड़ गए। तो 2024 में आपने कहा कि बढ़िया अच्छा प्रदर्शन रहा समाजवादी पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में,
लेकिन अभी फिर वही चल रहा है कि एसआईआर के नाम पर वोट चोरी का नहीं, अब की बार समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बहुत मजबूती से एसआईआर करा रहा है। एसआईआर बिल्कुल अब की बार इनकी चाल कोई जो है कामयाब नहीं होने देंगे। 27 चुनाव में ऊपर वाले ने ना चाहे, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो गई तो मतलब कोई गड़बड़ नहीं लगाएंगे आप। कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती है। बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। नहीं, मजबूती से तो पूरी तैयारी हमारी है। पूरे कार्यकर्ता हर जिले के हर बूथ का कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार है। कुछ लोगों के आरोप हैं, मैं नहीं कह रहा कि सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वर्तमान समय में अल्पसंख्यकों के मामले में बोलने में थोड़ा सा हिचक रही है। बिल्कुल नहीं। मैं क्यों आजम साहब से पूछिए ना कि उनके साथ समाजवादी पार्टी ने कितनी मदद की। वो तो खुद कहते हैं। पूछने के लिए वो तो कहते हैं कि मदद की है, लेकिन दिखती नहीं ना लोगों को सामने से कि अब जैसे मदद तो यही होती है ना कि एक हाथ से दीजिए दूसरे हाथ को पता ना चले। जैसे आप अभी मैं आपकी कुछ मदद करूं, ऐसे बता के करूं, या कि तीसरे बता देंगे अरे भैया भाई आवा रहा है, ऐसे बात रहा है, तो गलत बात है ना। ये आजम साहब उस चीज़ को मानते हैं। पूरा कौम, उनकी पूरी कौम मानती है कि समाजवादी पार्टी आज उनके साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ी है, पूरे परिवार के साथ। नहीं, बिल्कुल खड़ी है और खड़ा होना भी चाहिए। वो एक परिवार का हिस्सा रहे हैं। समाजवादी पार्टी वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है, वो तो सब अलग का। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परिवार के सदस्य की तरह है। एक बड़े बुजुर्ग जैसे होते हैं ना घर परिवार में, उस तरीके से हैं वो। तो मतलब उनके साथ हम खड़े हैं। बात मान लेता हूँ आपकी एक बार के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे कि चाहे अभी आप नवरात्र का समय ले लें या बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जहाँ पर सारे लोग एक साथ मिलकर के त्योहारों को मनाते रहे हैं और एक दूसरे के सारे सुख दुख में साथ रहे हैं। लेकिन इस बार जो एक माहौल बनाया गया कि गरबा में मुसलमानों की एंट्री बैन, अगर मुसलमान मैं क्या कह रहा हूँ भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, ये विवादित लोग हैं, ये विवाद पैदा करते हैं। ये घर में बैठी हैं, कोनो भाजपा वाले घर में बैठी हैं, तो एक घर बने एक थरियम बने दो थरियम खाए लगी हैं। वो नहीं बात ना है। वो पहले सुनिए मेरी बात। जब मुसलमानों छुट्टी पाएंगे तो दलितों के खिलाफ भड़काएंगे, इनके खिलाफ भड़काएंगे, उनके हम ही आप में लड़ा देंगे। वो चाहते नहीं हिंदू ही एक रहे। तो मुसलमान जो मुसलमान बिरादरी के लोग, समाज के लोग हैं, कौम के लोग हैं, वो तो एक सिर्फ मोहरा है। वो हिंदुओं को ही एक नहीं रहने देना चाहते हैं। नहीं तो लेकिन इसकी कोई काट है, कोई सोच रही है सपा सरकार या सपा के लोग सोच रहे हैं कि कैसे इसका काट। हमारे पास पूरा प्रदेश बेरोजगारी से परेशान है, तो महंगाई से परेशान है। तो इसी काहे नहीं हम तो उसी मुद्दे पर लड़ाई भाई। रोजगार दो लोगों को, महंगाई कम करो। महंगाई किस स्तर पर? डीजल पेट्रोल का दाम कहाँ है, सोना कहाँ है? बिल्कुल महंगाई तो बढ़ी है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो हमारा मुद्दा धर्म हमारे लिए आस्था का विषय है, चुनावी मुद्दा नहीं है कि वह ये राम का लेके हैं, जो गनवा गए हैं राम का लेके हैं, इनका हैसियत है राम का लेके आवेगा। तो भगवान राम हमारे आस्था का केंद्र है, हमारे आस्था का विषय। हमारी पैदाइश अयोध्या में हुई है। नहीं तो इस बार 2024 के चुनाव में झटका तो आपने दिया है। अब की हल्का से लागे आपकी चित्त हो जाएंगे, आप कर। तो ये मतलब चित्त जो है एक बड़ा चलता है कि कांग्रेस के जो एक हमारे बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, उन पे बड़ा आरोप लगते रहते हैं कि चुनाव हारने की मशीन है वो। तो उनको साथ लेके चलेंगे तो फिर नहीं। अब इंडिया गठबंधन तो भाई अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, उस पर हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, आप कुछ नहीं कहेंगे? उनका मामला है, वो बड़े स्तर की राजनीति। हमें सोनी के अम्बेडकर नगर में थोड़ा बहुत तो आपको लगता है कि मतलब सही है गठबंधन? भाई अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है तो फिर वो कुछ सोच समझ के किया होगा ना। उन्हें जो आदेश होगा, ये जान लो कि जो उन्होंने कह दिए हैं वैसा ही है। खातन भाई जो भैया कहाँ वैसा ही। तो मतलब अगर जैसे अखिलेश जी कहते हैं कि हमारा दिल बड़ा है, हम सीट ज़्यादा दे दिए कांग्रेस को पिछले चुनाव में भी, इस बार भी, तो क्या मतलब अगर कुछ छोटे दल और जैसे दल हैं, जैसे आज़ाद समाज पार्टी हो गई या और छोटे दल हैं प्रदेश के, जो भी दिखाएंगे उनको, जो भी अखिलेश जी का इतना बड़ा दिल है कि और क्या कर दे भाई। मतलब उनको भी सीटें मिलेंगी? काहे नहीं मिलेंगी? वो आए तो अब देखो, आप एक बात जानो भैया, भाई एक हमारे नेता हैं उत्तर प्रदेश के, चवन्नी जिनका नाम है। अच्छा। हो सकता है आप जान गए हो, ना जान गए हो तो मैं बता रहा हूँ, जयंत चौधरी। कहीं चवन्नी थोड़ी पलट जाऊँगा। तो हम लोग कितना सीट दे रहे थे? हम लोग 17 शायद मांग रहे थे, और 1 सीट में मानी है। दिक्कत यहाँ ही है ना कि हमरे सोन से मांगी जगुआ है और दूसरी जगह जाएगा एकदम नाराजगी उनके खत्म हो जाता है। उनको लगता है कि वहाँ से 2 जीत के आ जाएंगे। हाँ। यहाँ से 17 में भरोसा नहीं है, साथ मिलेंगे। भाई अरे जो लड़ा जीता नहीं,
हम लोग तो उस समय लिस्टेड दे रहे थे ना कि ये सीटें हम लोग जीत रहे हैं, हम लोगों ने काम किया था उस पर। तो अयोध्या में मैं खुद इस बार व्यक्तिगत रूप मतलब वहाँ पे कैसे ये जो भगवान राम खुद हराए थे इनके ये सोन जो का। इनका जो आप कहते हैं कि वो सुना देते हैं तो वो भंग हो गया हम कहे भगवान राम इनके सोन का खुद हराए थे, नाराज चला थे हम। परसों नरसों गए रहे दर्शन करे, अब भाई हमारे जल्दी अभी आवा है तो सब कहे इनकी जाओ दर्शन के आओ। तो लोग कहा कि भगवान राम से हमने पूछा कि अब की बार हम खुद चाह रहे थे हार जाए, अब क्यों चाहते हैं, अब की बार पूरा प्रदेश में मरेंगे इनका। नहीं तो प्रदेश में एक माहौल बनाया जा रहा है, जैसे कि जब से चुनाव का मैं कहूँ कि जब से झटका लगा 2024 का, तब से एक जो हिंदू मुस्लिम वाला एंटी मुसलमान वाला जो माहौल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से उसको बनाया जाने ये का काम मुसलमानों के ही नहीं दुश्मन है, ये वो तो भारतीय जनता पार्टी हम लोग के भी दुश्मन है। समाज में मैं तो ये मानता ये हूँ सामाजिक रूप से समाज के दुश्मन जो है। समाज को बांटने का काम कर रहा है वो समाज का दुश्मन है। हाँ, लेकिन इसके खिलाफ मतलब क्या चल पीडीए तो एक हो गया कि पीडीए हम लोग कर रहे हैं कि पिछड़े दलित और आपने कहा आदि आबादी अल्पसंख्यक आदि आबादी अल्पसंख्यक जो है अखिलेश जी ने ये भी कह दिया कि जो अच्छे अगड़े हैं वो हैं। अच्छे अगड़े वंचित अगड़े अच्छे अगड़े हैं वंचित अगड़े हैं, तो इसके ही थ्रू काट निकालेंगे या फिर बेरोजगारी। भाई हमारे पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं, हम तो उन्हीं मुद्दे पर चुनाव, हम तो कह रहे हैं कि जो है 40,000 महिलाओं को पेंशन दिया जाएगा, नहीं वो तो अभी बात आई। युवाओं को जो है नौकरी दी जाएगी, किसानों को उनका समर्थन मूल्य दिलाया जाएगा, अभी बीच में गन्ने का रेट बढ़ाया जाएगा, गेहूं का रेट बढ़ाया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य जी ने कह दिया कि जो है बिहार हार गए हैं, तब से जो है अखिलेश जी का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। मतलब वो तो चुप, वो कुछ उनका जिसे मिलत ना है तो वो उसी तरह बौखलाए रहते हैं हमेशा, उनका कोई वजूद नहीं है, कोई पूछ नहीं है उनकी। योगी जी उनका खुद ही टाइट कह दे हैं, वो तो खैर उनकी नेम प्लेट उठा के फेंक देते उखाड़ के इनकी। लेकिन पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ अखिलेश जी का कि वो कभी कभी ऐसा लगता है कि जो है समाजवादी पार्टी के नेता ना होकर के कांग्रेस के नेता ज़्यादा दिख रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, चले जा रहे हैं प्रचार करने बिहार। अरे हमारे नेता है, उतनी बड़ी डिमांड है उनकी। अभी हैदराबाद देखिए, हैदराबाद हो क्या है, क्या भव्य स्वागत हुआ हैदराबाद में, जैसे लग रहा था कि यूपी का कोई अपना कोई जिला हो। बिल्कुल हैदराबाद में भाई राष्ट्रीय लीडर है, 3 नंबर की पार्टी हम पूरे देश में है, तो मतलब आगे राष्ट्रीय एक्सपेंशन कैसे होगा अगर बिल्कुल किया जा। अरे भाई क्यों नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भारतीय अच्छा कोई ऐसा राज्य बता दीजिए कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी जिसमें गठबंधन ना की हो। देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, जहाँ भी इनकी सरकार है की है, मैं इस बात से सहमत हूँ। बिना गठबंधन की तो सरकारें नहीं बनती हैं जल्दी, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन करती है समाजवादी पार्टी, जहां हम मजबूत रहेंगे वहां चुनाव लड़ेंगे। दूसरा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो आप तो महाराष्ट्र में भी थोड़ा बहुत मजबूत हैं, तो हमारे तो हम मना कर दिया कांग्रेस ने कि हम अरे गठबंधन नहीं वो करेंगे। तो दूसरी बातें है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में भी एक भी सीट नहीं मिली। तो बिहार में हम लड़ना ही नहीं चाह रहे थे, हम तो राजद के समर्थन में था ना, बिल्कुल मांग ही नहीं थी, हम लोग तो तेजस्वी जी को समर्थन दिए थे ना पूर्ण। तो महाराष्ट्र में तो कांग्रेस ने कह दिया भैया हम नहीं करेंगे, तो हमारे तब भी तो जीत गए हमारे 2 विधायक। लेकिन अगर वहाँ गठबंधन नहीं है और यहाँ गठबंधन कोई है, दिक्कत नहीं, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है वो। तो सारी बातें जो बड़ी बातें हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई वो हमारे परिवार के अगुआ है, पार्टी के अगुआ है, प्रदेश के अगुआ है, आज देश में उनका बड़ा नाम है। तो दूसरा एक आरोप अखिलेश जी पे यह भी लगता है कि एसी के कमरे के नेता है, जमीन की हकीकत से थोड़ा दूर। आप उनका सोशल हैंडल नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होगा, कोई ऐसा दिन नहीं होगा। देखा था मैं, हाँ देखिए, तो एसी के कमरे में जब बैठा रही मोटाई गई, वो कूद पाई बैरियर, वो डेली जिम करते हैं, दौड़ते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। कोई ऐसा दिन हो जिस दिन वो किसी न किसी ज़िले में, किसी लखनऊ में भी रहते हैं, तब भी किसी न किसी कार्यक्रम में रहते हो। अभी मैं एक आज़ाद पार्टी के नेता से मिला था, चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि जो है कि दलित कभी जो है वोट देगा ही नहीं, उनका पीडीए का डी गायब है। अरे कहाँ डी गायब है, दलित हमारे साथ आ गया, इसीलिए उनकी घबराहट है, वो उनके खुद के ज़मीन खिसक जाते हैं। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद वाली पार्टी भी तो वोट काटेगी फिर आपके। हमारा वोट क्या, जो जिसकी किस्मत में होगा मिलेगा। दलित हमारे साथ, दलितों को भविष्य दिख रहा है अखिलेश जी में। नहीं देखिए वर्तमान में तो अगर देखा जाए तो दलित भाइयों को भविष्य दिख रहा है। ये बताइए भारतीय जनता पार्टी में यहाँ से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान से लेकर किस तरीके से दलितों का शोषण हो रहा है, और अभी घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा, उनके ऊपर पेशाब तक कर दी जा रही है। आज की तारीख में चौधरी साहब को उन्होंने अध्यक्ष बना दिया, बोल रहे हैं पीडीए की कार्ड निकाली है। कुछ नहीं, खाली लालीपाप दे हैं। अच्छा ये बताओ, वो कै कुर्मी बिरादरी की समस्या सुने हैं?
वो राहत रूह रतन कौन तेलावत है, वो के मालिक हैं, वह बिजनेसमैन हो के इनके सुनिए ही आई के। नहीं तो लेकिन पिछले 2 चुनावों में देखा जाए कुर्मी बिरादरी वोट पूरी पूरा का तरीके पूरा से वोट समाजवादी गिरा था। पार्टी के साथ है। अच्छा, हाँ, तो इस बार मतलब अगर वो भैया जो है रोजगार का मुद्दा है, उनके अपने अपने अधिकारों का मुद्दा है। अधिकारों का मुद्दा 10 साल से तो सबका ही है। 10 साल से तो जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में क्या क्या कर रही है वो। लेकिन फिर भी एक मोटा तबका रहा है कुर्मी समाज का। तो समाजवादी पार्टी के साथ है, इनके आवाज से कोनो फर्क ना पड़ेगी। प्रिया पटेल अब इन तक और स्वतंत्र देव सिंह तो रहे हैं, जी, स्वतंत्र देव सिंह भी तो अध्यक्ष थे, क्या कर लिए? अरे चुनाव तो सारे जीत गए, कौन सा चुनाव जीत गए? 22 भी जीत लिए। 22 राजू बेईमानी की जीत ले हैं। मतलब सामने वाला जीत जाए तो बेईमानी है। वो बेईमानी किए ही, आप जनता से जाके पूछिए। हम लोगों से मिलती हैं महिलाएं, अरे भैया हम तो ऑटोवा दे रहे, कहानी कैसे, अब वो शब्द मैं नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि वो सिस्टम हमारे संस्कार में नहीं है। वो बोल जाती हैं तो अपना उनका फलानवा जो है कुल ऑटोवा चुरा लेते हैं। तो जो है बिहार चुनाव में भी बड़े वीडियो जा रहे थे कि हम वोट नहीं देंगे नीतीश को, कुछ भी हो जाए। तो वहाँ भी तो बेईमानी हुई, यहाँ कम बेईमानी समझ रहे हैं क्या आप? SIR करके उन्होंने पूरा वोट काट पीट के ख़त्म कर दिया। वहाँ तो ये बेईमानी जीते हैं भैया पूरा। ये तो इतना लंबा गैप बेईमानी से हो गया, हो जाता है 28 और वो तो उनकी स्ट्रेटेजी है ना, वो तो सेट, सब मामला सेट रहता है। तो SIR वाली गड़बड़ी उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई। हम लोग खुद पूरी तैयारी चल रही एकदम, थी, लेकिन अभी भी न्यूज़ आ रही है कि 2 करोड़ वोट कट रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसके वजह से SIR की सीमा बढ़ा दी गई है। नहीं वो जैसे जो वोट कट रहे हैं उनको हम लोग बढ़ाने का प्रयास करें, बेईमानी नहीं करने देंगे इन लोग को। अरे जो रोहिंग्या ढूंढ रहे हैं लखनऊ में और दिल्ली अब में, इन 10 साल का है ना, जब अपना आए तभी ढूंढ लेकर है इनका। नहीं तो ये इटार से लेके जब अपना कहाँ, अपना दूसरी जगह से आए मोदी योगी जी। और एक आपका और चलता रहता है हर दिन न्यूज़ में, कहीं ना कहीं आप देखते ही होंगे कि कहीं ना कहीं वो बुलडोजर चलता रहता है, तो उसके बारे में जौनपुर में मौन हो गया है बुलडोजर, जौन सिरप पी के सो रहा है। अच्छा, नहीं कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि अभी मुझे लगता है अभी कुछ अब दूसर के होते ना तब तक बुलडोजर इसे खड़ा होते, तब तक ध्वस्त हो जाते। नहीं, अभी भी यहाँ भी मुझे लगता है 1 हफ्ते पहले ही चला होगा मेरे हिसाब से। नहीं, हर जगह चल रहा है वो बुलडोजर, एक दिशा में नहीं जाता है, समझ रहे हैं? वो उसको एक पर्ची दे दी गई है, उसकी चाबी में जो है लगा दिया गया है कि स्टेयरिंग जब कटेगी तो उधर नहीं कटेगी, दूसरे लोगों सब पे कटेगी। तो इसके लिए को मतलब कुछ धरना या कुछ चीज़ें विरोध इसका, अब देखिए आएगी सरकार तो हम इनसे निपट लेंगे। मेरठ में भी जब बुलडोजर चला, नहीं आएगी सरकार तब तो निपट लेंगे, लेकिन जो घर सब गिर पे जाएगा वो घर कैसे बनेगा? ये जो गिरवा रहे हैं अधिकारी ना, इन्हीं से उसलवाया जाएगा पैसा, और इन्हीं से पैसे घर बनवाया जाएगा। तो सरकार का ही होता काहे का सरकार है तो उनका है, तो आपकी सरकार भैया तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा इन पे। अच्छा, मतलब मुकदमा दर्ज होगा? अगर गलत तरीके से जिसका भी घर गिराए हैं नहीं वो वो सब ये घर बनवा के देंगे, अपने तनख्वाह देंगे, नहीं तो सेवा समाप्त। नहीं तो एक ये भी है ना कि कुछ ज़मीनें थी जो जहाँ लोग 50 साल से रह रहे हैं या 40 साल से रह रहे हैं, उन ज़मीनों पर भी बुलडोजर चला दिया गया क्योंकि नजूल की ज़मीन है ऐसा कह के, तो उनका क्या करेंगे? वो तो सरकारी ज़मीन दिखा दी गई। अब देखिए भैया, इन लोगों के मन में जो उस समय आया उन लोगों ने किया, उनको भी हम लोग स्थापित करेंगे ससम्मान। उनका ऐसा नहीं करना चाहिए उन लोगों के साथ। बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई आप 50 साल से रह रहा है तो उसको आप पहले हटा देना चाहिए था ना। अब जैसे हमने घर बना लिए, बिहान आए तो कहोगे फर्जी जमीन है, तो उसमें भी तो भाजपा वाले कहते हैं कि पुरानी सरकार थी उन्होंने दे दिया। जैसे यहाँ NGT की गाइडलाइन है कि 100 मीटर के दायरे में लोग घर नहीं बना सकते हैं, तो उनका घर गिरेगा क्या होगा? ये तो सरकार पहले अपना हिस्सा ले ली। हिस्सा का मतलब आपने ज़मीन रजिस्ट्री कराई, उसका पैसा दिया, आपने नगर पालिका में दर्ज कराया, उसका सब कुछ लेने के बाद आपको पता चला नहीं फर्जी है, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो इसके खिलाफ मतलब कुछ तो हम लोगों ने इसका विरोध किया, पुरजोर विरोध किया, जिससे यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ यहीं की बात मैं कर रहा हूँ, वो कार्रवाई रुकी और आज लोग रह रहे हैं अपने घरों में। ये चलिए मैं और लगा देता हूँ, मेरठ में मार्केट गिरी, आपको भी पता चला होगा, मेरठ में काफी बवाल हुआ, एक मार्केट को गिराया गया कि अवैध है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि मेरठ में मार्केट गिरी तब तो सपा वाले नहीं है, रामपुर में अपना कार्यालय गिर रहा था तो तुरंत स्टे लेके आ गए। देखिए हम वही कह रहे हैं ना कि ये जो है जो कार्रवाई ये कर रहे हैं ना, मेरी बात सुनिए, जो ये कार्रवाई कर रहे हैं ना, एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं तो अब ये अगर मार्केट तो की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे अभी ये जो कप सिरप वाला मामला चल रहा है, देख रहे हैं आप ना। दूसरा कोई होता अब तक बुलडोजर उनके सामने घर के खड़ा होता कि नहीं? आप खुद अपनी ईमानदारी से बताइए। वो तो भाग गया बाहर, वो तो भागा बाहर, जो यहाँ के लोग हैं उनकी बताइए। कार्रवाइयाँ कोई कार्रवाई हो रही है लेकिन उतना वो नहीं है, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, बातें गिरफ्तार, दूसरा कोई होता गिरफ्तार होता, जेल जाता, घर गिर जाता।
नहीं तो जैसे मेरठ में गिरा तो मेरठ में भी तो एक पक्षीय कार्रवाई इन्होंने की है। तो मार्केट तो सबकी हो गई ना। तो भाई उसमें तो सारे लोग, इनको गिराना थोड़ी नहीं चाहिए था उसको। आधी गिराई, फिर आधी के बाद बीजेपी सांसद ने रुकवा के मिठाई खा ली। आप लोग कहाँ थे? आपने तो कोई ना विरोध किया ना वहाँ गए। काहे नहीं, हम लोग, हमारे पार्टी के लोग वहाँ थे, अतुल प्रधान जैसा नेता वहाँ खड़ा था। अतुल प्रधान जी के लिए तो ये कहा गया कि जब वो सरकार में भी नहीं थे और छात्र नेता थे तब भी उन्होंने रुकवा दी थी उसकी गिरा। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग पगलाए, भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के लोग पगलाए हुए हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं, अभी एकदम बिल्कुल नशे में है ये। तो नशा उतरेगा 27 में? 27 में हम लोग उतार देंगे। तो मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे लास्ट टाइम हुआ कि बहुत सारे कैंडिडेट या उस चीज को लेकर नहीं, ये सारी राष्ट्रीय मुसलमानों को लेकर खुल के ना बोला जाए? क्यों नहीं? उनके क्यों नहीं? हिंदू का वोट बिगड़ जाएगा भाई? किसी भी वर्ग को लेके हम सारे वर्गों को साथ लेके चलने वाले लोग हैं, एक वर्ग नहीं है या एक जाति नहीं। हमारे पास जमात का, हम लोग जमात का काम करते हैं, जमात बनाने का। जाति के आधारित राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। नहीं तो आरोप तो आप पे भी लगते हैं कि जब आरोप तो वो तो कहाँ है बताइए, किस जगह पे? आज योगी आदित्यनाथ 56 एसडीएम पे ऑन हाउस पूछा गया, ऑन फ्लोर पूछा गया इनसे कि आप 56, उन्होंने कहा कह दिया बकैती में, कह दें कि 56 एसडीएम, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह तो दिया कि लाओ 56 एसडीएम की लिस्ट। आज तक दे पाए? लेकिन इनका जैसे कि भाजपा का, आप जैसे कह रहे हैं भाजपा का अलग ही प्रोपेगेंडा चल, हम लोग तो कहते थे, हम लोग को तो कहा जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रहा है और हिम्मत नहीं है आप किसी भी पत्रकार की कि उंगली उठा के बोल दे। कभी कोई कांड होता था अखिलेश सरकार में ये हो रहा है, आज हिम्मत है तो बता दें कि अखिलेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार में योगी जी के बिरादरी के लोग कब सिरप बेच रहे हैं, जिससे लोगों की जान जा रही है। तो इस माहौल को भी तो बदलने की एक जरूरत है कि एक स्वतंत्र भाई स्वतंत्र सब बिकाई गए हैं राजू, ऐड ना मिली बिहार से। नहीं तो ऐड तो मिल ही रहे ना। आप वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर वो सच बोल देंगे तो कल जो है उनका चैनल बंद हो जाएगा, उनके यहाँ ईडी सीबीआई की रेड पड़ जाएगी। कितने पत्रकार मैं बताऊँ जो सच बोलते थे, आज उनके आज उस चैनल से निकाल दिए गए हैं। रवीश कुमार और अभिषार शर्मा, पद्म प्रसून वाजपेयी, बहुत सारे ऐसे तमाम जो है लोग हैं, बहुत सारे पत्रकार ऐसे जो सच बोलते थे वो स्क्रीन पे नहीं है, वो ऑफ स्क्रीन हो गए, उनकी स्क्रीन बंद कर दी गई है। वो अपना यूट्यूब चैनल चला के अपना काम चला रहे हैं बेचारे किसी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अखिलेश जी 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और आप कह रहे हैं कांग्रेस के साथ ही लड़ेंगे। अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परसों नरसों में कहा भी तो है। तो उनका माहौल यही है कि उनके साथ ही लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस का देखा गया है कि जितनी सहयोगी पार्टियां हैं, जब भी उनके साथ चुनाव लड़ती है तो फायदा कम करती है, नुकसान ज्यादा। अरे वो सब उन लोग का मामला है, कांग्रेस को छोड़िए। तो लड़ तो आप, सहयोगी तो आपके भी है ना। नहीं बिल्कुल, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। तो आपके अम्बेडकर नगर में तो वैसे भी मुझे लगता है ज्यादातर विधायक तो समाजवादी पार्टी, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। यही संदेश तो पूरे पूर्वांचल में गया ना। देखिए पूर्वांचल साफ हो, यही तो अब इसके बाद यहाँ जा रहा है, पश्चिम की तरफ हवा बह रही है कि भैया अम्बेडकर नगर वाले बहुत समझदार हैं, जो अनु करते हैं वो तुम करो। तो अम्बेडकर नगर एक मैसेज देने का बिल्कुल, बाबा साहब का जिला है, उनके नाम से बना हुआ, लोहिया जी की जन्मस्थली है, तो यहीं से क्रांति होगी अब की बार। मायावती को कहाँ देखते हैं चुनाव में 2027? बहन जी तो बी टीम के रूप में काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के। नहीं तो वोट किसके काटेंगी? वो अपना लेके अपने तरफ रहे। एक दौर दलित भाई आज की डेट में मैक्सिमम समाजवादी पार्टी के साथ है, जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं भी। चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ नहीं जाएंगे भाई? वो भी समाज के नेता हैं, उस समाज के नेता तो कुछ ना कुछ तो ले ही जाएंगे। इतना बड़बोलापन मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हम बहुत कुछ मिली है। मतलब आपस में बांट लेंगे, कटेगा बीजेपी का। बीजेपी तो अब की बार कट ही रही है, उसमें नो डाउट। तो कह रहे हैं कि इस बार हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे 2027। अरे भाई वो ताकत से हमसे लड़ी है, भाजपा से लड़ी है, और जो भाजपा से लड़े वही सरकार बनाई। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपसे लड़ने में ही व्यस्त हो जाए। हमारा लड़ाई भाजपा से है और भाजपा की लड़ाई में आ रही है। भाजपा लड़ाई में नहीं रहेगी इस बार, आप कह रहे हैं ना। तो मतलब जो तंत्र है उनको भी उनके साथ है, आप ही लोग आरोप लगाते हैं। नहीं, तंत्र जब जनता जो है खुल के सामने आ जाएगी तो तंत्र मंत्र कुछ न काम करी। जनता तो बिहार में भी कह रहे थे कि रोड अरे भाई साहब, जब ऐसा ये बताइए, जो उन्होंने काम बिहार में किया
उसको यहाँ पे तेजस्वी 10,000 दे देंगे तो क्या करेंगे फिर आप? 10,000 पे थोड़े, हम तो 40,000 दे रहे हैं, लीजिए। तो आप बाद में दे रहे हैं ना, वो तो पहले दे देंगे। हम भी बंटवा देंगे। तो पैसा है समाजवादी पार्टी अरे के पास, बहुत 40,000 पैसा, दे पैसे देंगे। कमी नहीं है समाजवादी पार्टी के और पास। कैमरा बोल रहे हैं आप? हाँ कोई दिक्कत देखिए नहीं अभी भाई, समझ लोग जाएगा। लोग मदद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मदद करते हैं वो तो, लेकिन अखिलेश जी तो कहते रहते हैं कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का पैसा कांग्रेस के पास आ रहा है, हमको नहीं बता रहे कहाँ से आ रहा है। हम लोग भी पार्टी को चंदा देंगे, जरूरत पड़ेगी तो। बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल देना चाहिए, अगर आप लोग कार्यकर्ता हैं और जरूरत पार्टी को पड़ती है तो आपको तो चंदा अखिलेश जी एक बार ऐलान कर दें, तभी देखिए घर घर से रुपया जाना चालू हो जाएगा। तो वही चंद्रशेखर आजाद जी वाला काम, QR कोड डलवा दें आप। नहीं, QR कोड में बहुत फर्जीवाड़ा है। QR कोड हम डाल लोग दिया ले कि जाके भैया पहुंचवा देंगे। मदद करो हमारी, हमें QR कोड की जरूरत है। नहीं, हम लोग यहाँ से भेज देंगे पैसा डायरेक्ट लखनऊ पार्टी कार्यालय। लखनऊ पार्टी कार्यालय पैसा भेजेंगे सीधा सीधा। चलिए ठीक है, इतने नेताओं की बात हो गई, एक नेता और हैं, कौन है? असदुद्दीन ओवैसी साहब, या वो भी कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, मुसलमानों का जो है भला नहीं कर रही। वो पहले जो मैं पूरा देश भाजपा से लड़ा है, वो उससे लड़ते हैं जिससे भाजपा लड़ती है। नहीं तो उनको लोग लेते भी तो नहीं, वो तो कहते हैं कि हमारे साथ गठबंधन ऐसा करो। वो चाहते ही नहीं दूसरे के साथ आए। नहीं बिहार में भी वो कह रहे थे कि हम सीट मांग रहे वो थे। अगर सही में रहनुमाई करना चाहते हैं मुसलमानों की, और सही में अगर दूसरों के विपक्ष के साथ आना चाहते हैं, तो एक बार कह देना कि हम इनको वो इस बाहर से समर्थन दे रहे हैं। नहीं तो बिहार में तो उन्होंने कह दिया था कि कहाँ समर्थन? 10 सीटें दे दीजिए, हम वो जो है कुछ कह, नहीं अरे कह काहे रहे। 10 सीट देते हैं उनको? फालतू है क्या हमारे पास 10 सीट तो दे वो दे? जीत ही गया वहाँ पे भी, वो हम जीत कह तो गया। रहे हैं, उनसे कह दीजिए ना कि जाके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कह दें कि हम राजद को जैसे बिना जो है किसी शर्त के मैं समर्थन दे रहा हूँ, मैं इनका अपनी तरफ से प्रचार करूंगा कि सारे मुसलमान भाई हमारी तरफ से इनको वोट करें, हमारी जो पार्टी के हैं। तो वो क्यों करेगा जब अगर आदमी अगर एक राजनीतिक तो वो पार्टी भारतीय चला जनता रहा है। पार्टी के साथ राजनीति करना चाहते तो ऐसा थोड़ी चलेगा। एक माहौल देखिए ये नहीं चलेगा, दोहरी नीति नहीं चलेगी। नहीं या भारतीय जनता पार्टी के भी साथ बने रहे हमारे साथ, तो ये उत्तर प्रदेश में आप एकदम खुल के आइए ना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन एक उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भी तबका है मुसलमानों में जो उन पे विश्वास करता है और वोट देता है। पिछली ऐसा बार कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। 100% मुसलमान बिरादरी समाजवादी पार्टी के साथ है। जब 100% मुसलमान बिरादरी समाजवादी पार्टी के साथ है, 100% यादव, तो आपको वोट आप कह रहे हैं देंगे। देता ही है। PDA का पूरा वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा। और देखिएगा तो बचा कौन फिर उसमें, क्योंकि देखिएगा तो आपकी आधी आबादी भी आ रही है, 270 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। 270 ही है, अभी आप 270 कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं। लेकिन अगर कहीं इनकेस ऐसा हो गया कि नहीं आई, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल समाज हो ही नहीं सकता। आपकी बार समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है। नहीं ये तो 2022 में भी अखिलेश जी कह रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है, लेकिन अब की बार बन जाएगी, अब की बार बन जाएगी एकदम 100% बन जाएगी। और अगर ऐसी कंडीशन आती है कि मायावती जी के साथ गठबंधन करना पड़ रहा है, करना है, वो तो हमारा थोड़ी है, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विचार। वो हमसे जो कहेंगे उस पे लड़ेंगे। वो जिसके साथ कह देंगे उसके साथ हम लोग आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? अगला कोई चुनाव हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है। मेरी नहीं, राजनीति में जो भी है वो सांसद विधायक मंत्री बनना चाहता है। तो मेरी भी इच्छा है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा तो कभी नजर इनायत तो होंगी उनकी भी हमारे ऊपर। जिला पंचायती का चुनाव है आगे आने वाले समय में, तो बिल्कुल अब गहनता से विचार किया जा रहा है उस पर, हमारी टीम, हमारे साथी सब मिलके। अच्छा, तो मतलब अगर पार्टी मौका देगी तो लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, पार्टी बिल्कुल मौका है नहीं, मौका देगी। हम मेहनत करेंगे तो कहे नहीं पार्टी मौका देगी। बिल्कुल देना भी चाहिए। 2023 के नगर पालिका चुनाव में हमने बहुत मेहनत की थी, लेकिन कुछ कारण बस टिकट नहीं मिल पाए। तैयारी अच्छी थी, फिर मेहनत किया जाएगा। तो जिनको मिली थी वो जीत गए? नहीं, ये आरोप भी लगता है कि जो आदमी मेहनत कर रहा है उसको टिकट नहीं देती समाजवादी पार्टी। वो हर जगह होता है। नहीं वो होता तो है, समीकरण की लड़ाई है ना, ही हर जगह यही होता है। जो यहाँ से जीते हैं वो, जो भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट दी वो भी हार गए। निर्दल जीते हैं जो जीते हैं। अच्छा, तो निर्दलीय जो प्रत्याशी थे वो जीते? हाँ भाई, मैदान खाली मिला, लोगों ने उनको समर्थन दे दिया। तो एक सवाल मैं और ले लेता हूँ आपके अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर में आपके 4 विधायक हैं, और तो उनको काम करने में किसी तरीके की समस्या सरकार से झेलनी पड़ रही है या लेकर के कुछ? अब जैसे देखिए, दिक्कत बात ये है ना कि उनको सरकार एक्स्ट्रा मदद नहीं करती है। एक्स्ट्रा मदद नहीं करती, लेकिन जितनी निधि से ही जो भी हो पाता है, लोगों की, गरीबों की, असहायों की रोड नाली जो भी चीज़ें रहती हैं वो हमारे यहाँ विधायक जी लोग सब भरपूर मदद कर रहे हैं लोग। 100% दोबारा जीत के आएंगे? बिल्कुल आएंगे। देखिए अब की बात तो 2000 ये उपचुनाव बेमानी से जीत लिए। जिलाधिकारी यहाँ अवनीश सिंह थे, वो उन्होंने जिता दिया। तो जिलाधिकारी तो मान लीजिए अभी भी, जैसे आप कहते हैं, चुनाव आयोग जो है उनके पक्ष में है,
कोई भी प्रक्रिया होती है तो उनके पक्ष में है, चुनाव कभी कभी तो ये भी कह देते हैं कि चुनाव हार गए तो ये कह देते हैं ईवीएम उनके पक्ष में है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दोष तो होता ही होगा, तभी तो हम लोग धुआं तभी निकलता है जब आग होती है। नहीं जरूरी थोड़ी है, राजनीति में तो लोग ऐसे भी दोष लगाते रहते हैं। ऐसे कोई दोष नहीं लगाता। लोगों ने ये तक कह दिया कि अखिलेश जी टोटी निकाल ले गए। अरे अब लोग ये आने को तो बताइए, आरोप लगाने को तो कुछ भी लगा देते हैं लोग। अब मेरा अब कहने की का मतलब वो है। अच्छा, हम आपकी बार जब हम 27 में सरकार बनेगी तो हम लोग चिलम निकाल के दे देंगे। वही चीज है ना, वही तो होता है ना कि आरोप तो कुछ भी लगाया जा सकता है कि ईवीएम खराब है या कुछ भी है। जो जैसे देखिए, मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी आपकी छवि कैसी बनानी है, बिगाड़नी है, उसके ऊपर कई लाख करोड़ रुपये खर्चा कर सकती है। तो उसका काट भी तो कैसे निकालेंगे आप? हम कह तो रहे हैं 27 में सरकार जाने दें, हम चिलम निकालेंगे। नहीं तो वैसे सोशल मीडिया पे भी उनका बज रहता है वो सारी चीजें, मुद्दे डाइवर्ट करना हो या हम कोई लोग नया मुद्दा अब करना इस समय भारतीय जनता पार्टी बताए कि कोई मुद्दा नया खड़ा कर पा रही हो। है। इस समय तो रोहिंग्या ढूंढ रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश। वो टार से लेके ढूंढा करे, अपना खुद रोहिंग्या है इनके सोन। पूरे उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या ढूंढने का काम चल रहा है, घुसपैठिया ढूंढे जा रहे हैं। ये लोग खुद ही घुसपैठी है। इस बार सत्ता से निकालेंगे इनको, घुसपैठ करके यहाँ सरकार बना ली 22 में। तो अगर 2027 में मैं कहता हूँ एक बार चलिए 2027 में आपकी सरकार बन गई तो कौन से ऐसे काम होंगे जिन पर सरकार सबसे ज्यादा देखिए, जो काम अधूरे रह गए हैं उनको पूरा किया जाएगा, लोगों तक रोजगार पहुंचाया जाएगा, महिलाओं को सम्मान दिलाया जाएगा, उनकी सुरक्षा की गारंटी दिलाई जाएगी, नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएंगे जिससे लोग क्या नाम है, जो हमारे नौजवान हैं उनको रोजी रोज़गार मिल सके, वो बाहर ना जाएं, यूपी में ही रह के अपना सेटअप बनाएं, जिसकी उनका अपने परिवार में रह के वो अपना कमाए खाए रहें। जो पिछली सरकार रही समाजवादी पार्टी की, उन पर एक आरोप लगता है कि दलितों पर बड़ा अत्याचार हुआ उन सरकारों में। किसमें? जो पिछली सरकारें रहीं, पिछली सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी जो 17 वाली सरकार, नहीं बात कर रहा हूँ मैं, तो समाजवादी पार्टी की इसमें कहाँ बताइए, हम एक मुद्दा बताइए इसमें अरे वो तो इस समय जो वो इसमें टेप रिकॉर्डर जैसे अभी आपके उसमें चिप लगा है तो वही लगा के दे दिया गया उनको, वही बोलती है वो। तो मायावती जी मतलब, लेकिन अगर चुनाव लड़ेंगे तो एक बेसिक वोट बैंक तो उनके पास भी है कि एक वोट का थोड़ा सा, वो तो एक बड़ी लीडर है भाई, उसमें नो डाउट नेता के तौर पर देश उन्होंने एक जो है देश को प्रदेश को नया आयाम दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन आज की डेट में वो कमज़ोर हो गई हैं, समझ रहे हैं, तो मतलब और वो टेप रिकॉर्डर टाइप में चल रही हैं। भाजपा और सपा के बीच 100%। तीसरा कोई नहीं रहेगा, तीसरा कोई नहीं है जो आएगा वो अब की बार अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे 23 में, 27 में। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि वो मुख्यमंत्री बने, आप भी जो है जिला पंचायत विधायक बन के आप देखिए उनका आशीर्वाद जो रहेगा, भगवान का आशीर्वाद हो आपसे, तो आप जिला पंचायत सदस्य तो कम से कम बन ही जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। जी थैंक यू सो मच। ठीक, बहुत धन्यवाद।